ओम नमः शिवाय। आज हम आत्मज्ञान प्राप्त करने की, अपने केंद्र को प्राप्त करने की एक विधि की चर्चा करेंगे, जो विधि स्वयं भगवान शिवजी ने समस्त मनुष्यों को प्रदान की है। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम अपनी विधि की ओर चलते हैं और चर्चा का प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। तो विधि जो है वो यह है, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ, यही विषय के मध्य में है आनंद। देखो, मैं फिर दोहराता हूँ, किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो, दूसरे विषय पर मत जाओ, किसी दूसरे विषय पर ध्यान मत ले जाओ, यही विषय के मध्य में है आनंद। किसी विषय को प्रेम पूर्ण देखो, प्रेम पूर्वक में ही कुंजी है। क्या तुमने कभी किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखा है? तुम कह सकते हो हाँ मैंने देखा है, क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखने का मतलब क्या होता है। तुमने किसी चीज को लालसा भरी आंखों से देखा होगा, लालच से देखा होगा, कामना पूर्वक देखा होगा, तो वो दूसरी बात है, वह बिल्कुल भिन्न विपरीत बात है। पहले हमको इस भेद को समझना होगा। तुम एक सुंदर चेहरे को, सुंदर शरीर को देखते हो और तुम सोचते हो कि तुम उसे प्रेम पूर्वक देख रहे हो, लेकिन तुम उसे देख ही क्यों रहे हो? क्या तुम उससे कुछ पाना चाहते हो? तब तो यह वासना हो जाएगी, कामना हो जाएगी, प्रेम तो है नहीं। क्या तुम उसका शोषण करना चाहते हो? तब तो यह वासना है, प्रेम तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको वासना पूर्वक देखोगे तो तब तुम सच में यह चाहते हो कि मैं इस शरीर का उपयोग कैसे करूं, मैं इस शरीर का मालिक कैसे बनूं, कैसे मैं इस शरीर को अपने सुख का साधन बना लूं। वासना का अर्थ है कि कैसे किसी चीज को अपने सुख के लिए उपयोग में लाया जाए। प्रेम का अर्थ है कि उससे मेरे सुख का कुछ भी लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि वासना कुछ लेना चाहती है और प्रेम जो होता है वो कुछ देना चाहता है। वासना और प्रेम यह दोनों ही सर्वथा एक दूसरे से प्रतिकूल हैं। अगर तुम किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हो और उसके प्रति प्रेम अनुभव करते हो, तो तुम्हारी चेतना में तुरंत भाव उठेगा कि कैसे मैं इस व्यक्ति को, इस पुरुष को या इस स्त्री को सुखी करूं। क्योंकि प्रेम करना जो होता है वो अपनी फिक्र करना नहीं होता, वो दूसरे की फिक्र करना होता है। प्रेम के अंदर जो होता है वो दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है, और वासना के अंदर तुम स्वयं खुद महत्वपूर्ण होते हो। वासना में तुम दूसरों को अपना साधन बनाने की सोचते हो, और प्रेम के अंदर तो तुम खुद दूसरे का साधन बनने की सोचते हो। वासना में तुम दूसरे को पहुंच देना चाहते हो, मिटा देना चाहते हो, और प्रेम के अंदर तुम स्वयं खुद मिट जाना चाहते हो। प्रेम का अर्थ है देना और वासना का अर्थ होता है लेना। प्रेम जो होता है वो समर्पण होता है और वासना जो होती है वो आक्रमण होता है। तुम क्या कहते हो उसका कोई अर्थ नहीं है। वासना में भी तुम प्रेम की भाषा काम में लाते हो। अगर तुम किसी के प्रति वासनाग्रस्त हो और उसके प्रति तुम सम्मोहित हो, तब भी तुम उसको यही कहोगे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो वासना में भी तुम प्रेम की भाषा ही काम में लाते हो, लेकिन तुम्हारी भाषा का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इसलिए धोखे में मत पड़ो, भीतर देखो और तब तुम समझोगे कि तुमने जीवन में एक बार भी किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को प्रेम पूर्वक देखा है। और एक दूसरा भेद भी है जो समझ लेने जैसा है। सूत्र कहता है कि किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। असल में तुम किसी पार्थिव जड़ वस्तु को भी प्रेम पूर्वक देखो तो वह वस्तु भी व्यक्ति बन जाती है। तुम्हारा प्रेम जो है वस्तु को भी व्यक्ति में रूपांतरित कर देता है। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं अपनी व्हीकल से, अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वो उनको एक नाम देते हैं। जैसे कि किसी की 2 पहिया वाहन है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या कोई भी वाहन है, तो वो अपने वाहन को इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो उसको एक नाम दे के बुलाते हैं, उससे एक संबंध बांध लेते हैं। अब वो एक वस्तु नहीं रही, वो उनके लिए एक व्यक्ति हो जाती है। अगर तुम किसी पेड़ को भी प्रेम पूर्वक देखोगे
तो वो पेड़ पेड़ नहीं रहता, वो पेड़ भी एक व्यक्ति बन जाता है। वैसे देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति वस्तुओं से प्रेम नहीं करता और ना ही कोई व्यक्ति वस्तुओं को नाम देता है। क्या कोई व्यक्ति अपने मोबाइल को नाम देता है, या कोई व्यक्ति अपनी गाड़ियों को नाम देता है, या पेड़ों को नाम देता है? लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ से, किसी वस्तु से प्रेम करता है तो वो उसको एक नाम देता है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी गाड़ी को नाम दे देते हैं या अपनी किसी वस्तु को भी नाम दे देते हैं, क्योंकि वो उनसे प्रेम करते हैं। और अगर प्रेम करते हैं तो वह फिर वस्तु नहीं रह जाती, वो एक व्यक्ति बन जाता है। तब देखा जाए तो हजारों गाड़ियां होंगी उसकी जैसी, लेकिन वो गाड़ी उन जैसी नहीं है, वो गाड़ी भिन्न हो चुकी है, वो गाड़ी हजारों में से एक अनोखी गाड़ी बन चुकी है। तब वह जो चीज़ है, वस्तु है, वो भीड़ का, जंगल का हिस्सा नहीं रह जाती, वह एक अनूठी चीज़ हो जाती है। तुम कुत्तों को भी नाम देते हो, बिल्लियों को भी नाम देते हो, तब वो कुत्ता बिल्ली नहीं रह जाते, बल्कि वह एक व्यक्ति बन जाते हैं। तब वो कुत्ते या वो बिल्ली सारे कुत्तों बिल्लियों जैसे नहीं रह जाते, वो उनसे अलग हो जाते हैं और आपके लिए वो अनूठे हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो नाम देके आपने उसको एक व्यक्तित्व दे दिया, तुमने उसके अंदर एक व्यक्तित्व निर्मित कर दिया। तो ऐसे ही जब भी तुम किसी चीज़ को प्रेम पूर्वक देखते हो तो वह चीज़ जो होती है वो व्यक्ति बन जाती है। और इसका उल्टा भी होता है कि जब तुम किसी व्यक्ति को वासना पूर्वक देखते हो तो वो व्यक्ति जो होता है वस्तु बन जाता है। यही कारण है कि वासना भरी आंखों में विकर्षण होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वस्तु बनना नहीं चाहता। तो यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री को या किसी पुरुष को या किसी को भी वासना की दृष्टि से देखता है तो उसको चोट पहुंचती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वस्तु बनना नहीं चाहता और इस्तेमाल हमेशा वस्तुओं का ही होता है। तो असल में तुम कर क्या रहे हो? तुम एक जीवित व्यक्ति को मृत साधन में, यंत्र में बदल रहे हो। जैसे ही तुमने सोचा कि मैं उस स्त्री का प्रयोग करना चाहता हूँ, उपयोग करना चाहता हूँ, कि तुरंत तुमने उस स्त्री की हत्या कर दी और उस स्त्री को एक वस्तु में तब्दील कर दिया, अपने उपयोग के साधन में तब्दील कर दिया कि मैं उसको प्रयोग में कैसे लाऊं। तुमने तो उस स्त्री की हत्या ही कर दी, उसको वस्तु में बदल दिया। और यही कारण है कि वासना भरी आंखों में विकर्षण होता है और वासना भरी आंखें बदसूरत होती हैं। और जब तुम किसी चीज को प्रेम पूर्वक देखते हो, प्रेम से भरकर देखते हो, तो दूसरा व्यक्ति जो होता है वो ऊंचा उठ जाता है, वह अनूठा हो जाता है। फिर वो भीड़ का हिस्सा ना रहा, वो अनूठा हो चुका है और अचानक वह व्यक्ति हो उठता है। एक वस्तु बदली जा सकती है, ठीक उसकी जगह वैसी ही चीज लाई जा सकती है, लेकिन उसी तरीके का एक व्यक्ति नहीं बदला जा सकता। वस्तु का अर्थ है जो कि बदली जा सके और व्यक्ति का अर्थ है कि जो ना बदली जा सके। अगर कोई पुरुष है या कोई स्त्री है तो क्या उसके स्थान पर उसी के जैसा स्त्री या पुरुष लाया जा सकता है? इसलिए हर एक व्यक्ति अनूठा है और व्यक्ति वस्तु नहीं है। और प्रेम जो होता है, प्रेम किसी को भी अनूठा बना सकता है। यही कारण है कि प्रेम के बिना तुम महसूस ही नहीं करते कि मैं व्यक्ति हूँ। जब तक कोई व्यक्ति या कोई भी तुमसे गहन बहुत ज़्यादा प्रेम ना करे तो तुम्हारे को अनूठेपन का एहसास ही नहीं होगा। तब तो तुम एक भीड़ का हिस्सा हो, सिर्फ एक जनसंख्या का एक नंबर हो। तो सूत्र तो यही कहता है कि किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। यहाँ पे किसी विषय या व्यक्ति में कोई फर्क नहीं करता, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब तुम प्रेम पूर्वक देखते हो तो कोई भी चीज़ व्यक्ति बन सकती है। यह तो सिर्फ देखने का ढंग होता है जो उसको बदल देता है, उसको रूपांतरित कर देता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास में एक गाड़ी है, एक 2 व्हीलर गाड़ी है, 2 पहिया वाहन है, स्कूटर या मोटरसाइकिल या कोई भी, तो उसके जैसी हजारों लाखों गाड़ियां हो सकती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी उस गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसने उसको एक नाम भी दे रखा है, तो वो गाड़ी उसके लिए अनूठी हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी।
वो गाड़ी उसके लिए एक व्यक्ति बन जाती है और उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उस गाड़ी के साथ में उसका एक नाता बन जाता है, एक रिश्ता बन जाता है, एक रिश्ता जो है निर्मित हो जाता है। और वह व्यक्ति जो होता है उस गाड़ी को एक व्यक्ति की तरह समझता है, उसको व्यक्ति की तरह ट्रीट करता है। और अगर वो कहीं जा भी रहा है और रास्ते में अगर उसकी गाड़ी में कोई गड़बड़ भी हो जाए तो वो अपनी गाड़ी से इस तरीके से बातें करने लगता है जैसे कि वो किसी व्यक्ति से बातें कर रहा हो। उसको तुरंत एहसास हो जाता है कि मेरी गाड़ी में क्या होने वाला है या क्या खराबी हो चुकी है। और जब भी उसकी गाड़ी अच्छा महसूस करेगी तो उसको पता रहेगा कि हाँ, आज मेरी गाड़ी बहुत अच्छा महसूस कर रही है। या किसी दिन उसकी गाड़ी बुरा महसूस करेगी तो वो भी उसको अनुभव होगा कि आज मेरी गाड़ी बुरा अनुभव महसूस कर रही है, क्योंकि उसके साथ में उसने एक रिश्ता निर्मित कर चुका है। और अब वो गाड़ी नहीं रही है, अब वो एक व्यक्ति बन चुकी है। तो अगर प्रेम का संबंध है तो कोई भी चीज व्यक्ति बन जाती है, और अगर वासना का संबंध है तो कोई भी जीवित व्यक्ति वस्तु बन जाता है। और देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा अमानवीय कृत्य है, बहुत ही बेकार काम है जो कि आदमी कर भी सकता है, कि वो किसी को भी वस्तु बना सकता है। तो विधि में आगे चलते हैं कि किसी विषय को प्रेम पूर्वक देखो। इसके लिए कोई क्या करे? प्रेम से जब देखते हो तो क्या होता है? पहली बात तो अपने को भूल जाओ, अपने को बिल्कुल भूल जाओ। एक फूल को देखो और अपने को बिल्कुल भूल जाओ। फूल तो है लेकिन तुम अनुपस्थित हो जाओ, फूल का अनुभव करो और तुम्हारी चेतना में गहरा प्रेम फूल की ओर प्रवाहित होगा। और तब अपनी चेतना को एक ही विचार से भर जाने दो कि कैसे मैं इस फूल को ज़्यादा खिलने में, ज़्यादा सुंदर होने में, ज़्यादा आनंदित होने में सहयोगी हो सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? यह महत्व की बात नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है? यह भाव कि मैं क्या कर सकता हूँ, यह पीड़ा, गहरी पीड़ा कि इस फूल को ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा जीवंत और ज़्यादा प्रस्फुटित बनाने के लिए मैं क्या करूँ, ज़्यादा महत्व की है। इस विचार को आने पर पूरे प्राणों में गूंजने दो। अपने शरीर और मन के प्रत्येक तंतु को इस विचार से भीगने दो। तब तुम समाधिष्ट हो जाओगे और फूल जो है वो एक व्यक्ति बन जाएगा, उसको एक व्यक्तित्व मिल जाएगा। अब विधि में आगे बढ़ते हैं कि दूसरे विषय पर मत जाओ। तुम जा भी नहीं सकते। अगर तुम प्रेम में हो तो नहीं जा सकते। अगर तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तो तुम्हारे लिए इस संसार की भीड़ जो है वो कुछ भी नहीं है, उसको आप भूल जाते हो। केवल सिर्फ वही चेहरा बचता है जिसको आप प्रेम करते हो। सच में तुम और किसी को नहीं देखते, सिर्फ उस एक चेहरे को ही देखते हो। सारे के सारे लोग वहीं पे हैं, लेकिन वे नहीं के बराबर हो जाते हैं आपके लिए। वे तुम्हारी चेतना की ये महज परिधि पर होते हैं। वे महज छायाएं हैं, मात्र एक चेहरा रहता है। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो मात्र वही चेहरा रहता है, इसलिए दूसरे पर तुम नहीं जा सकते। और दूसरे विषय पर मत जाओ, एक के साथ ही रहो। गुलाब के फूल के साथ या अपनी प्रेमिका के चेहरे के साथ और उसके साथ में प्रेम पूर्वक रहो। समग्र हृदय से उसके साथ रहो और इस विचार के साथ रहो कि मैं अपनी प्रेमिका को ज़्यादा सुखी और आनंदित बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, और यही विषय के मध्य में है आनंद। और जब ऐसी स्थिति बन जाए कि तुम अनुपस्थित हो, अपनी फिक्र नहीं करते हो, अपनी सुख संतोष की चिंता नहीं लेते हो, अपने को पूरी तरह भूल गए हो, जब तुम सिर्फ दूसरे के लिए चिंता करते हो तो दूसरा तुम्हारे लिए प्रेम का केंद्र बन जाता है। तुम्हारी चेतना दूसरे में प्रवाहित हो रही होती है। और जब गहन करुणा और प्रेम के भाव से तुम सोचते हो कि मैं अपनी प्रेमिका को आनंदित करने के लिए क्या कर सकता हूँ, तब इस स्थिति में अचानक यही विषय के मध्य में आनंद, अचानक उत्पत्ति की तरह तुम्हें आनंद उपलब्ध हो जाता है। तब अचानक तुम केंद्रित हो जाते हो। यह बात देखा जाए तो विरोधाभासी लगती है, क्योंकि सूत्र तो कहता है कि अपने को बिल्कुल भूल जाओ, आत्म केंद्रित मत बनो, दूसरे में ही पूरी तरह प्रवेश करो। बुद्ध जी निरंतर कहते थे कि जब भी तुम प्रार्थना करो तो दूसरों के लिए करो, अपने लिए ना करो, अन्यथा प्रार्थना जो है आपकी बेकार चली जाएगी।
एक आदमी बुद्ध के पास में गया और उसने कहा कि मैं आपके उपदेश को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपकी एक बात मानना बहुत कठिन है। आप कहते हो जब भी तुम प्रार्थना करो तो अपने लिए मत सोचो, अपने लिए मत कुछ मांगो, सदा यही कहो कि मेरी प्रार्थना से जो फल आए वह सबको मिले। कोई अगर आनंद में उतरे तो वह सब में बट जाए। उस आदमी ने कहा यह बात भी ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक ही अपवाद करना चाहूँगा, और वह यह है कि कृपा मेरे पड़ोसी को ना मिले। सबको मिल जाए सुख, लेकिन मेरे पड़ोसी को ना मिले, क्योंकि मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है। यह जो आनंद है मेरे पड़ोसी को छोड़कर बाकी सबको प्राप्त हो जाए। बुद्ध जी ने उस आदमी से कहा कि तब तुम्हारी प्रार्थना तो बेकार चली जाएगी। अगर तुम सब कुछ सबको बांटने को तैयार नहीं हो तो कुछ भी फल नहीं होगा, और अगर सब में बांट दोगे तो सब कुछ तुम्हारा ही होगा। प्रेम में तुम्हें अपने को भूल जाना है, लेकिन तब यह बात विरोधाभासी लगने लगती है। तब केंद्रित होना कब और कैसे घटित होगा? दूसरे में समग्र रूपण संलग्न होने से। जब तुम स्वयं को पूरी तरह भूल जाते हो और जब दूसरा ही बचता है, तब तुम आनंद से, आशीर्वाद से भर दिए जाते हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम अपनी फिक्र नहीं करते हो तो तुम खाली हो जाते हो, रिक्त हो जाते हो। तब आंतरिक आकाश जो है वो निर्मित हो जाता है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह दूसरे में संलग्न हो जाता है तो तुम अपने भीतर मन रहित हो जाते हो। तब तुम्हारे भीतर विचार नहीं रह जाते, और तब यह विचार भी कि मैं दूसरों को अधिक सुखी और अधिक आनंदित बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, यह विचार भी जाता रहता है, क्योंकि सच में तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तब यह विचार विराम बन जाता है। तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? क्योंकि अगर सोचते हो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कि जरूर मैं कुछ कर सकता हूँ, तो यह भी अहंकार ही है। यह भी तुम अहंकार की भाषा में ही सोच रहे हो। याद रखो, प्रेम पात्र के साथ व्यक्ति बिल्कुल असहाय हो जाता है। जब भी तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम असहाय हो जाते हो। यही प्रेम की पीड़ा है कि तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम सब कुछ करना चाहोगे, तुम अपनी प्रेमी प्रेमिका को सारा ब्रह्मांड दे देना चाहोगे, लेकिन तुम कर क्या सकते हो? अगर तुम सोचते हो कि यह या वह कर सकता हूँ, तो तुम अभी प्रेम नहीं कर सकते हो। तुम प्रेम में हो ही नहीं। प्रेम तो बहुत असहाय है, बिल्कुल असहाय है, और वह असहायपन सुंदर है, क्योंकि उसी असहायपन में तुम्हें समर्पित हो जाते हो। किसी को प्रेम करो और तुम असहाय अनुभव करोगे। किसी को साथ में तुम घृणा करो और तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ कर सकते हो। प्रेम करो और तुम बिल्कुल असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या कर सकते हो? जो भी तुम कर सकते हो वह इतना शुद्ध लगता है, इतना अर्थहीन, वह कभी भी पर्याप्त नहीं मालूम होता। कुछ नहीं किया जा सकता। और जब कोई समझता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, तब वह असहाय ही अनुभव करता है। जब कोई सब कुछ करना चाहता है और समझता है कि कुछ नहीं किया जा सकता, तब मन जो है वो रुक जाता है, और इसी असहाय अवस्था में समर्पण जो है वो घटित हो जाता है। तुम खाली हो गए। और ऐसे ही जब कोई व्यक्ति किसी से घृणा करता है, नफरत करता है, तो उसको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं उसको इस तरीके से नुकसान पहुँचा सकता हूँ, मैं उसको इस तरीके से नुकसान पहुँचा सकता हूँ। लेकिन प्रेम में असहायपन उत्पन्न हो जाता है। जितना भी करते हैं लगता है कि बहुत कम है, और ज़्यादा करना चाहिए था। तो यही कारण है कि प्रेम जो है वो गहन ध्यान बन जाता है। अगर सच में तुम किसी को प्रेम करते हो तो किसी अन्य ध्यान की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन क्योंकि कोई भी प्रेम नहीं करता, इसलिए 112 विधियों की ज़रूरत पड़ी है, और लगता है कि ये भी कम है, बहुत ही कम है। और उन्हीं 112 विधियों में से आज हम जिस विधि की चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं 112 विधियों में से एक विधि है यह भी, जिसके ऊपर आज की हमारी चर्चा है और वार्तालाप हो रही है। तो 112 विधियां तो हैं, लेकिन प्रेम जो होता है वो स्वयं अपने आप में सबसे बड़ी विधि होती है। लेकिन प्रेम करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है, एक तरह से असंभव सा है। प्रेम का अर्थ है अपने को ही चेतना से निकालकर बाहर फेंक देना, और उसकी जगह, अपने अहंकार की जगह दूसरे को स्थापित कर देना। प्रेम का अर्थ है अपनी जगह दूसरे को स्थापित करना। मानो कि अब तुम रहे नहीं, सिर्फ दूसरा ही व्यक्ति है,
और अगर तुम वासना से जीते हो तो दूसरा नरक है, क्योंकि तुम उस व्यक्ति की हत्या करने में लगे हुए हो और तुम उस व्यक्ति को वस्तु बनाने में लगे हुए हो। तब वह व्यक्ति भी प्रतिक्रिया में तुम्हें वस्तु ही बनाना चाहेगा और ऐसा करने से नरक पैदा होता है। और यही कारण है कि सारे पति पत्नी एक दूसरे के लिए नरक ही पैदा कर रहे हैं, क्योंकि हर एक दूसरे पे मालिकाना हक जमाना चाहते हैं। और मालिक जो है वो सिर्फ चीज़ों का बना जा सकता है, व्यक्तियों का कोई मालिक नहीं होता। तुम किसी वस्तु को अपने अधिकार में ला सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति को अधिकार में नहीं ला सकते। लेकिन तुम जो व्यक्ति को अधिकार में लाने की कोशिश करते हो और उससे जो है नरक बनता है। तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो और तभी तुम्हें अचानक पता चलता है कि कोई चाबी के छेद के अंदर से तुम्हारे को झांक रहा है, या दरवाजे के अंदर कहीं पे कोई सुराग है, या साइडों में से जगह है जहां से कोई आपको झांक रहा है। तो गौर से देखो कि क्या होगा। तुम्हें तुम्हारे अंदर कोई बदलाहट महसूस हुई? क्या बात है, क्यों तुम बेकार में उस झांकने वाले इंसान पे नाराज हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो? क्यों तुम एकदम से क्रोध उत्पन्न कर लिया तुमने अपने मन के अंदर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हें वस्तु में बदल दिया। वह झांक रहा है और झांक करके उसने तुम्हें वस्तु बना दिया है, एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, और सिर्फ उसके झांकने भर से ही तुम्हें बेचैनी हो उठी। और वही बात उस आदमी के साथ भी होगी। जो व्यक्ति आपको उस छेद में से झांक रहा है, उस आदमी के साथ भी यही बात लागू होती है कि तुरंत अगर आपको अनुभव होता है कि कोई व्यक्ति आपको झांक रहा है और आपको पता चल चुका है, और तुम तुरंत उठ के और उस छेद के पास में जाओगे जहां से वो आपको झांक रहा है, तो तुरंत वो जो सामने जो बाहर की तरफ जो आदमी आपको थोड़ी देर पहले झांक रहा था, वो तुरंत घबरा जाएगा। और एक पल पहले तो वो दृष्टा था, देखने वाला था, और तुम उसके दृश्य थे, लेकिन अचानक से वो पकड़ा गया और अब उल्टा वही वस्तु बन गया है। क्योंकि जब कोई तुम्हें देख रहा था उस छेद में से, तो तुम्हें लगा कि मेरी स्वतंत्रता जो है वो बाधित हुई है, नष्ट हुई है। और यही कारण है कि प्रेम पात्र को छोड़कर तुम किसी को भी घूर नहीं सकते, टकटकी लगाकर देख ही नहीं सकते। अगर तुम प्रेम में किसी के साथ में नहीं हो तो किसी अनजान व्यक्ति को घूरना जो है बहुत ही बदसूरत होगा, और ऐसा करने से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, हिंसक होगा। हाँ, अगर तुम किसी के साथ में प्रेम में हो, तो किसी व्यक्ति के साथ में अगर आप प्रेम में हो, तो वह घूरना तो बहुत ही ज्यादा सुंदर होगा। क्योंकि जब क्या होगा कि तुम किसी को घूर बेशक रहे हो, लेकिन उसको आप वस्तु में नहीं बदल रहे हो, तब तुम दूसरे की आंखों में सीधे झांक सकते हो, तब तुम दूसरे की आंख में गहरे प्रवेश कर सकते हो। तुम उसे वस्तु में नहीं बदल रहे हो, बल्कि तुम्हारा प्रेम जो है उस व्यक्ति को व्यक्तित्व दे रहा है। और यही कारण है कि दो प्रेमी ही आपस में एक दूसरे को घूर सकते हैं काफी देर तक, और बाकी अनजान व्यक्तियों में घूरना जो होता है बदसूरत लगता है, गंदा लगता है। मानसवादी कहते हैं कि तुम किसी व्यक्ति को अगर अजनबी की तरह मिल रहे हो, घूर रहे हो, तो कितनी देर तक एक दूसरे को घूर कर तुम देख सकते हो, इसकी भी एक सीमा है। और अगर चाहो तो आप इसका निरीक्षण भी कर सकते हो, तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसकी अवधि कितनी है, इस समय की सीमा है। उससे एक क्षण भी, एक पल भी अगर तुमने ज़्यादा घूर लिया किसी को, तो दूसरा व्यक्ति को गुस्सा आ जाएगा। सार्वजनिक रूप से एक चलती हुई नज़र जो है क्षमा की जा सकती है, क्योंकि जैसे कोई चलता फिरता इधर उधर अपनी नज़र फेंकता हुआ जा रहा है, देखता हुआ जा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी होती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि सिर्फ तुमने देखा है, घूरा नहीं है उसको। लेकिन अगर तुम किसी को दृष्टि गड़ाकर खड़े होकर देखने ही लग जाओ, तो उसको बुरा लगेगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें चलते फिरते देख लेता है, तो उससे कोई भी संबंध ही नहीं बनता, क्योंकि वो गुजर रहा है, और गुजरते हुए निगाह डालना कुछ अलग बात होती है। उससे कुछ ना बनता है और ना ही बिगड़ता है, वह अपराध भी नहीं है, वो तो ठीक ही है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अचानक से रुककर और आपको देखने लग जाए, तो वो तुरंत ही निरीक्षक हो जाता है। तब उस व्यक्ति की दृष्टि से आपको अड़चन पैदा होने लगेगी और आपको अपमान महसूस होने लगेगा, अपमानित सा अनुभव करने लगोगे, और तुम तुरंत बोलोगे उससे कि तुम कर क्या रहे हो, मैं भाई एक व्यक्ति हूँ, कोई वस्तु नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, ये भी कोई देखने का ढंग है क्या? और यही वजह है कि कपड़े जो हैं वो महत्वपूर्ण हो गए हैं।
अगर तुम किसी के प्रेम में हो तभी तुम उसके सामने नंगे नगन खड़े हो सकते हो, क्योंकि अगर तुम नगन खड़े हो तो तुम्हारा समूचा शरीर, सारा का सारा शरीर जो है वो दृष्टि का विषय बन जाता है, देखने का एक विषय बन जाता है, और कोई तुम्हारे पूरे शरीर को निहार रहा है, देख रहा है। और अगर वह व्यक्ति तुम्हारे प्रेम में नहीं है तो उसकी आंखें तुम्हारे पूरे शरीर को, तुम्हारे पूरे अस्तित्व को वस्तु में बदल देगी। लेकिन अगर तुम किसी के प्रेम में हो तो तुम उसके सामने लज्जा शर्म महसूस किए बिना ही नंगे खड़े हो सकते हो, नगन हो सकते हो। बल्कि तुम्हें नगन होना ही पसंद आएगा, क्योंकि तुम चाहोगे कि यह मुझे देखे और मुझे रूपांतरित कर दे अपने प्रेम से। और प्रेम जो है वो तुम्हारे पूरे शरीर को व्यक्ति में रूपांतरित कर देगा। जब भी तुम किसी वस्तु में बदलते हो तो वह कृत्य अनैतिक है, लेकिन अगर तुम प्रेम से भरे हो तो उस प्रेम भरे क्षण में घटना, यह आनंद किसी विषय के साथ संभव हो जाता है। यही विषय के मध्य में है आनंद। अचानक तुम अपने को भूल गए हो, दूसरा ही है, और तब वही क्षण आता है, वही पल आएगा जबकि तुम पूरे के पूरे अनुपस्थित हो जाओगे, तब दूसरा भी अनुपस्थित हो जाएगा, और तब ही दोनों के बीच में वह घन्यता घटती है। प्रेमियों की यही अनुभूति है। यह आनंद एक अज्ञात और अचेतन ध्यान के कारण घटता है। जहाँ दो प्रेमी, वहाँ धीरे धीरे दोनों अनुपस्थित हो जाते हैं और वहाँ एक शुद्ध अस्तित्व बसता है जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं होता। वहाँ मात्र संवाद है, सहभागिता है। उस संभोग में ही आनंद उतरता है। वह समझना गलत है कि यह आनंद तुम्हें किसी और से मिला है। वह आनंद आया है क्योंकि तुम अनजाने ही एक गहरे ध्यान विधि में उतर गए हो। तुम यह सचेतन भी कर सकते हो, और जब सचेतन करते हो तो तुम और गहरे जाते हो, क्योंकि जब तुम विषय में बंधे नहीं हो। और यह रोज ही होता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम जो आनंद अनुभव करते हो उसका कारण दूसरा नहीं है, उसका कारण बस प्रेम है। और प्रेम ही क्यों कारण है? क्योंकि यह घटना है, यह सूत्र घटता है। लेकिन तब तुम एक गलतफहमी में ग्रस्त हो जाते हो। तुम सोचते हो कि किसी और के कारण ही यह कारण घटा है और मुझे आनंद आया है, और तुम सोचते हो कि मुझे उस व्यक्ति के ऊपर, उस चीज के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज मेरे पास में नहीं हुई वह, तो मुझे आनंद भी नहीं मिलेगा। और तुम जो है, नफरत आ जाती है तुम्हारे अंदर, ईर्ष्यालु हो जाते हो। तुम्हें डर लगने लगता है कि अगर वो चीज किसी दूसरे के कब्जे में चली गई तो मेरे आनंद का क्या होगा, मैं आनंदित कैसे होऊंगा? तब तुम दुखी हो जाओगे। इसलिए तुम पक्का कर लेना चाहते हो कि वह चीज किसी दूसरे के कब्जे में न चली जाए, या वह व्यक्ति किसी दूसरे के कब्जे में न चला जाए। उसको सिर्फ मेरे ही कब्जे में होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही मैं उस आनंद लोक की एक झलक मिल सकती है मुझे। लेकिन जिस पल तुम मालिकियत की चेष्टा करते हो तो उसी क्षण, उसी पल घटना का सब सौंदर्य, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब प्रेम पर कब्जा हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है, तब प्रेमी सहज एक वस्तु होकर रह जाता है। तुम उसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन फिर वह आनंद घटित नहीं होगा। वह आनंद तो दूसरे के व्यक्ति होने से आता है। दूसरा तो निर्मित हुआ था, तुमने उसके भीतर व्यक्ति को निर्मित किया था, उसने तुम्हारे भीतर वही किया था, तब कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जो ही तुमने मालिकियत की आनंद जो है वो असंभव हो गया। और मन जो है वो सदा स्वामित्व करना चाहता है, मालिक बनना चाहता है, क्योंकि मन जो है वो लालची है, लोभी है, और वो हमेशा लालच लोभ की भाषा में ही सोचता है। वह सोचता है कि एक दिन जो आनंद मिला है वो तो रोज रोज मिलना चाहिए, इसलिए मुझे तो मालिक बनना चाहिए और मालिक बनना मेरा जरूरी है। लेकिन यह आनंद ही तब घटता है जब स्वामित्व की बात ही नहीं होती। और आनंद दूसरे के कारण नहीं घटता, तुम्हारे खुद के कारण घटता है। यह याद रखें कि आनंद तुम्हारे कारण घटा है, क्योंकि तुम दूसरे में इतना सम्मानित हो गए कि आनंद जो है वो घटित हो गया। यह घटना गुलाब के फूल के साथ भी घट सकती है, चट्टान के साथ भी घट सकती है, पेड़ के साथ भी घट सकती है। एक बार अगर तुम उस स्थिति से परिचित हो गए जिसमें यह आनंद घटता है, तो वह कहीं भी घट सकता है, किसी भी वस्तु के साथ में घटाया जा सकता है। यदि तुम जानते हो कि तुम नहीं हो और किसी गहन प्रेम में तुम दूसरे की ओर प्रवाहित हो जाओ, तो अहंकार जो है वो तुम्हें छोड़ देता है, और अहंकार की उस अनुपस्थिति में ही आनंद है।
ओम नमः शिवाय।